एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक बूढ़ा बिल्ला रहता था। उम्र के साथ उसकी ताकत और आंखों की रोशनी दोनों कम हो चुकी थीं। उसे महसूस होने लगा था कि अब उसका समय ज्यादा नहीं बचा है। पूरे जंगल में एक बात मशहूर थी कि उसने कहीं बहुत पहले एक बड़ा खजाना छिपा रखा है, लेकिन उसकी सही जगह किसी को नहीं पता थी। एक रात उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उसने कहा कि वो जो खजाना छिपाकर गया है, उसका नक्शा अब वो उन्हें देना चाहता है। रुक जा मेरे बच्चे, तुझे मेरी कसम है, वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर। इससे तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सब। क्योंकि वो चाहता है कि उसके बाद भी वे सुरक्षित और समझदार बने रहें। ये कहकर उसने एक पुराना और फटा हुआ नक्शा उन्हें सौंप दिया। उसी रात बाबा स्याहू हमेशा के लिए सो गया। अगली सुबह तीनों बच्चे उस नक्शे को लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़े। नक्शे में जगह जगह अजीब अजीब पहेलियां लिखी थीं। कभी उन्हें उगते सूरज की दिशा में चलना पड़ा, कभी बोलते हुए पत्थरों वाले रास्ते से गुजरना पड़ा, तो कभी डरावनी गुफाओं से होकर निकलना पड़ा। सफर आसान नहीं था, लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और हर मुश्किल को मिलकर पार किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वे एक पुरानी पहाड़ी के अंदर पहुंचे, जहां एक बड़ा सा संदूक रखा था। तीनों का दिल खुशी और डर से तेज धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सोना और हीरे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि अंदर कोई सोना नहीं था। वहां बाबा स्याहू की पुरानी चीजें, जंगल के नक्शे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था कि अगर वे यहां तक साथ साथ पहुंच सके हैं, तो यही उनकी असली जीत है। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि समझदारी, साहस और एकता है। सोना खत्म हो सकता है, लेकिन ये गुण जीवन भर साथ रहते हैं। तीनों बच्चों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता ने उन्हें दौलत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर जंगल और गांव की भलाई के लिए काम किया